नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे भारत न्यूज। मैं संतोष प्रसाद। बलिया लोकसभा के अंतर्गत ये गांव आता है। मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। जो पिछले बीते 2.5-3 सालों से लगभग ये पुल, जो आप ये पुल देख रहे हैं, ध्वस्त पड़ा है। मतलब ये कि हसनपुरा, बिरऊपुर, नसीरपुर, अठाठा, रेवतीपुर, मतलब इसी रोड के सहारे, इसी रास्ते के सहारे लोग जाते हैं, आते हैं। अब उस व्यक्ति को देख लीजिए आप। अब वो व्यक्ति मतलब कि अनजान व्यक्ति है, जो कि फ़िलहाल आ रहे थे कहीं से, लेकिन फिर वापस जा रहे हैं मुड़ करके। क्यों? क्योंकि ये पुल ध्वस्त है और जाने का रास्ता है नहीं, आप देख सकते हैं। और ये इसी सहारे जाएंगे। अब सोचिए कि मतलब इस पुल के टूटने की वजह से अब वो करीब लगभग 10 किलोमीटर की दूरी तय करके जाएंगे। सोच लीजिए, मतलब जो उनको 1 किलोमीटर जाना था, वो 10 किलोमीटर की दूरी तय करके जाएंगे, तब अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचेंगे। किसी भी जनप्रतिनिधि, चाहे कोई भी हो, बलिया लोकसभा के अंतर्गत आने वाला ये गांव, ये क्षेत्र, मतलब ये जरा से भी ध्यान नहीं है एक बार भी कि आ कर के स्थितियों को देखें, जाने, समझे कि आखिर क्यों नहीं व्यवस्थाएं सही की जा रही, आखिर क्यों इस पुल को ऐसे ही लावारिस छोड़ दिया गया है। ऐसा नहीं है। मैं आपको नीचे लेके चल रहा हूँ और नीचे की स्थितियाँ दिखाने की कोशिश करूँगा कि आधा अधूरा, कहा जाता है ना कि आधा अधूरा ध्वस्त भी हुआ है तो आधा अधूरा। मतलब कि अभी भी जो बच्चे होंगे, छोटे छोटे बच्चे होंगे, अगर आते हैं यहाँ, बच्चे हैं, खेलने आएंगे ही, तो सोचिए आप कि कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। अभी देखिए, आप यहाँ से देख सकते हैं। एक बार मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि देख लीजिए एक बार। देखिए, मतलब कि इसको आधा अधूरा ध्वस्त मतलब किया गया है। ये नहीं, चलो अच्छी तरीके से ध्वस्त किया जाए। तमाम नेता, सांसद, सभी लोग आ रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं वोट मांगने के लिए, लेकिन ये कोई नहीं कह रहा है कि नहीं, हम स्थितियों को सुधारेंगे, सही करेंगे और मतलब कि ये जो पुल है उसका निर्माण करवाएंगे। मतलब 2.5-3 साल से यहाँ के जो लोग हैं, जो इस क्षेत्र के जनता है, किन स्थितियों में रह रही है, जरा सी भी इन जनप्रतिनिधियों को, इन प्रत्याशियों को, इन सांसद महोदय को जरा से भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं आपको बता दूं कि आप ये जो एरिया पूरा देख रहे हैं, मैं दिखाने की कोशिश करूँ आपको कि जो आप ये एरिया देख रहे हैं, जितना भी, ये सब बाढ़ ग्रसित एरिया है। देख लीजिए, जितनी दूर दूर तक आपको नजर जा रही होगी, दूर दूर तक मेरी कैमरे की नजर, अगर जितना भी दूर देखेंगे आप, तो ये सारा एरिया पूरा पानी से भर जाता है। आप सोचिए, फिर भी इस जगह का, इस पुल का निर्माण नहीं किया जा रहा है, रोड का निर्माण नहीं किया जा रहा है। अब मैं बता दूं आपको कि यहाँ एक बोर्ड लगा था बहुत पहले, यहाँ पे ही बोर्ड लगा था, लेकिन वह बोर्ड भी उखड़ करके मतलब कि सत्यानाश हो गया, ख़त्म हो गया। लेकिन प्रशासन को एक बार भी ध्यान नहीं है, दिमाग में नहीं है कि आखिर में यहाँ बोर्ड नहीं है या कुछ भी नहीं है, तो लोग जब आएंगे, अनजान व्यक्ति आएगा तो कैसे पता चलेगा कि आगे रास्ता खराब है। मान लीजिए कोई रात में स्पीड से आता है, अब ये जगह को देख लीजिए, रात में कोई स्पीड से अपना गाड़ी लेके आएगा तो दुर्घटना तो हो ही सकता है, लाजिमी दुर्घटनाएं होगी। लेकिन स्थितियों को ना सही करना और सिर्फ वोट पे वोट मांगना और जीत जाने के बाद एक बार भी इधर ना झांकना, ये बहुत ही दुख की बात है, शर्म की बात है। क्योंकि बलिया लोकसभा का ये पिछड़ा गाँव, ये जितने भी पिछड़े गाँव हैं, यहाँ मतलब कि विकास के नाम पे जीरो है। यहाँ जरा सी भी, थोड़ी सी विकास कुछ नहीं की जाती है। और मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ इस पुल का, मैं इस पुल के बारे में बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक बार कहा गया था कि यह पुल बनेगा, मतलब कि आधा अधूरा ध्वस्त जब हुआ था तो ये कहा गया था कि नहीं, इस पुल का निर्माण किया जाएगा, लेकिन बाद में कुछ हुआ नहीं और ऐसे ही आश्वासन दिया गया कि अब होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं आपको नीचे लेकर चलूँगा, एक बार नीचे की पोर्शन दिखाने की कोशिश करूँगा कि इसको कैसे आधा अधूरा ध्वस्त किया गया है। क्योंकि हम नीचे चलते हैं। अभी देखिए, ये नीचे का पोर्शन है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से इस पुल का ध्वस्तीकरण भी आधा अधूरा हुआ है। मतलब प्रशासन के कानों तक, यहाँ तक ये आवाज़ अभी तक नहीं जा रही है, जनप्रतिनिधियों तक आवाज़ ये नहीं जा रही है कि कम से कम इन स्थितियों को सही करे, आकर के देखे। क्योंकि 4-5-6 गाँवों को जोड़ने वाला ये पुल है। आखिर क्यों नहीं इस पुल को बनाया जा रहा है? आखिर क्या बात है?
वोट जो जनता है, यहाँ की जो जनता है, जो टैक्स भरती है, जो वोट दे रही है, वो किस लिए दे रही है? कि उनको सुख सुविधाएं मिले। लेकिन सुख सुविधाएं न मिलना और सिर्फ आ करके ये कहना कि हमें जिताइए, हम आपकी समस्याओं को दूर करेंगे। कहाँ दूर करें समस्याओं को? 2.5-3 साल से तो ये पुल पड़ा हुआ है। एक बार भी तो नहीं सोचा जा रहा है कि इसके बारे में देखा जाए, सही किया जाए। बिल्कुल ही नहीं। बस आते हैं, आश्वासन लोग देंगे कि हाँ हमारी सरकार आएगी तो सारी चीज़ व्यवस्थाएं सही कर दी जाएगी, लेकिन कुछ नहीं होता है। अभी तो गर्मी का मौसम है। अब सोचिए कि इधर ही से होकर के लोग आते हैं, ये जो रास्ता है यहीं से होकर के लोग आते हैं और जाते हैं और इतनी ऊंचाइयों से चढ़ते हैं। लेकिन मैं बता दूं आप लोगों को कि एक बार भी बरसात का जब मौसम आता है तो लोगों का यहाँ जीना मुश्किल हो जाता है। बाढ़ तो आती है, बरसात में लोग यहाँ अपनी दिनचर्या नहीं काट पाते हैं। आखिर ये जनप्रतिनिधि क्यों सोए हुए हैं? आखिर इन छोटे छोटे गाँवों को के ऊपर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? आप थोड़ा अपने विचार से क्या बताइए, क्या जो जनता वोट देती है, क्या उनको जीने का हक नहीं है? क्या उनको अच्छी सुविधाएं मिलने का हक नहीं है? क्या फिर एक गरीब, एक लाचार या फिर गांव के जो लोग हैं, जो किसान हैं, सिर्फ उनको वोट देने का हक है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप ये खबर भारत न्यूज़ देख रहे हैं। देश, दुनिया और राजनीतिक खबरें देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।